पहले तो वो तय कर लें, वो और उनके चिंटू तय कर लें, है ना। क्योंकि मैंने तो ना आज तक इस्तीफा दिया पार्टी से, ना मुझे किसी ने निकाला, और मैं तो यहाँ कार्यक्रम करने आया था। आपने बाइट में अचानक पूछ लिया तो मैंने एक बात कह दी कि पहले वो तय करें कि कांग्रेस या बीजेपी किसी की ओर से। भाई, जो पार्टी मैंने बनाई, जिस संगठन का मैंने निर्माण किया, हम सब ने निर्माण किया, अगर वो किसी प्रदेश को देश से अलग करने की साजिश रचे, वो आदमी अगर निष्ठा का काम करे, जो ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा था, मेरा पिछला वीडियो देखें, मैंने 3 साल पहले बात कही थी नहीं कही थी। उस समय मेरे गंभीर जो मतभेद हुए थे किस लिए हुए थे, पंजाब में मेरे खिलाफ दुष्प्रचार क्यों करवाया गया था, मुझे पंजाब क्यों नहीं भेजा गया था, जो कि मैंने गाना लिखा था उस टाइम, पंजाब में वायरल हुआ था। तो मेरा तो किसी राजनीति से कोई संबंध है नहीं, कोई मतलब नहीं है। कोई हारे जीते, भाजपा जीते, कांग्रेस जीते, अकाली जीते, आम आदमी पार्टी जीते, मेरा कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, जो बात थी मेरे मुंह से निकली वो सच है। और ये जो इस पार्टी से हैं, उस पार्टी से हैं, चिंटू जो बोल रहे हैं, भैया मैं किसी पार्टी नहीं, मैं तो अपनी ही पार्टी से हूं जो मैंने बनाई है। उस घर पे कब्जा कुछ गलत लोगों ने कर लिया है तो उससे असर थोड़ी पड़ता है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि क्या कोई प्रमाण है आपके पास, आपने जो बात कही, क्या कोई और भी है जो ये बात जानता हो, या कोई ऐसा सबूत जो आप दे सके कि हाँ ये उन्होंने कहा था? वो उस आत्ममुक्त इंसान के कुछ चिंटू बोल रहे हैं जो हमारे खून पसीने से बनी हुई सरकारों के बाद आए हैं, है ना, मलाई चाटने। उन चिंटुओं से कहना अपने आका को भेजो, अगर औकात है ना तो आए सामान लेके, मैं भी सामान लेके आता हूं। इस देश को पता चले कि तुम क्या कहते थे, क्या सुनते थे, तुम्हारे मैसेज क्या है, तुमने बोला क्या है, पता तो चले इस देश को। आ जाए एक दिन, किसी भी जगह पे आ जाए, आपके उस पे आ जाए, किसी चैनल पे आ जाए, किसी चौराहे पे आ जाए, दुनिया को बुलाते हैं और चैनल्स को धमकी देते हैं कि दिखाएंगे नहीं। ये क्योंकि मैं आपके सामने बता रहा हूं, मैं 2 चैनलों का गवाह हूं, जिन चैनल के 2 पत्रकारों ने बड़े बड़े इंटरव्यू लिए थे दिल्ली चुनाव से पहले। मैंने उनसे पूछा कि तुमने क्यों नहीं पूछा ये सवाल कि राज्यसभा की सीटें कैसे बेची, तुमने क्यों नहीं पूछा किसान आंदोलन पे सवाल, तुमने क्यों नहीं पूछी इन बातों पे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको मना किया गया था ऊपर से कि भाई ये मत पूछो, क्योंकि जब आप इतने इतने करोड़ों के पैकेज दोगे चैनल्स को तो उनमें डील ही होती है। अभी कल परसों मैं चैनल्स के इंटरव्यू देख रहा हूं, इतनी बड़ी बात चले, लेकिन चैनल सवाल नहीं पूछ रहा उनसे कि भाई उसने ये कहा, इस पर क्या आपका जवाब है, हाँ ना कुछ तो करें। आपने राज्यसभा चुनाव वाली बात कही, उसको लेकर भी लोग कहते हैं कि राज्यसभा सीट आपको नहीं मिली। कितने साल, 6 साल हो गए, 2017 से 2022 सारा है भैया, कोई नया कैसेट चलाओ। 5 साल से एक ही बात है। मैं तो कहीं नहीं गया, किसी पार्टी में नहीं गया, मुझे भाजपा में भेजा जा रहा था, कांग्रेस में भेजा जा रहा था, बीच में मुलायम सिंह जी ने कोई बात कर दी, समाजवादी पार्टी में भेजा जा रहा था, किसी दिन तेलुगु देशम में भेज देंगे। अबे भैया मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम अपने रास्ते से भटक गए हो, अकल सीखो। इससे पहले कि लोग तुम्हें अकल सिखाएं, देश के लोग तुम्हें बताएं कि तुम्हारी औकात क्या है, उससे पहले जिस स्वराज के लिए चले थे, जिस बात के लिए चले थे, वहां पहुंचो। राघव चड्ढा ने कल एक लीगल नोटिस की बात की। देखिए क्या है, मैं चिंटू विंटू के चक्कर नहीं करता। लीगल नोटिस की बत्ती बनाए, वो जिसको देना उसको दें। मानहानि किसकी हुई? जिसकी मानहानि होनी चाहिए उसका तो मान ही नहीं है, वो आए ना, वो आए अदालत में मानहानि के लिए। वो जिसका चिंटू वो है, वो आका मानहानि लेके आए अदालत में, तो मैं अदालत में दिखाऊंगा कि मानहानि किसे कहते हैं, पता चल जाएगी दोनों को। कल के बयान के बाद आपको किसी का फोन आया आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से, किसी और की तरफ से, किसी और तरह का? वो जो धमकियां भेज रहे हैं, जो फोन कर रहे हैं, जो मैसेंजर्स पे भेज रहे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में धमकी चल रही है उनके, उनसे कहना है कि इनसे डरने का मेरा वक्त निकल गया। ना मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई इंटरेस्ट है, ना मेरे को किसी जीत हार में इंटरेस्ट है। मैं तो अपना ये कार्यक्रम कर रहा था, आपने मुझसे इस कार्यक्रम के बीच में सवाल पूछ लिया, इसने मैंने जवाब दे दिया। मैं उनकी धमकी से डरने वाला नहीं हूं, और ऐसे लोगों की धमकी से क्या डरना जो लोगों पे आरोप लगा के बाद में माफी मांग लेते हो। मजीठिया से लेके स्वर्गीय श्री अरुण जेटली तक, जिन जिन के फर्जी कागज हमारे सामने लहराए थे उसने कि भाई इस पे बोल, इस पे बोल, इस पे बोल, आगे जा, हम बोल गए मूर्खों की तरह, और बाद में चुपके से भाई साहब मैं माफी मांगता हूं, माफी मांगता हूं। ऐसे आदमी का क्या भरोसा करना। लेकिन ये भी बात की पंजाब चुनाव के दरमियान ही आपने, अरे भैया आप पंजाब चुनाव के दरमियान यहाँ पे आए थे, मैं क्या करूं, 16 भारत पंजाब चुनाव के दौरान चल रहा था। मैंने आपसे कही थी कि आप पंजाब चुनाव में मुझसे पूछो, आपने मुझसे पूछा कि उसने ऐसा कहा है कि हिंदू डरे हुए फला हुए हैं, तो मेरे अंदर जो जो था, जो मुझे पता था वो निकल गया। यही मेरी क्वालिटी है कि मैं बोलता हूं तो निकल जाता है। और उससे उसके चिंटुओं से ये कहना है कि आका की थोड़ी बहुत इज्जत बचानी है ना, तो मुझसे ज्यादा मत भिड़ो, वरना मैं सारी बता दूंगा क्या क्या है। अभी कुछ सांपों के इलाज कुछ विशेष सपेरों पर होते हैं। ये दुर्भाग्यशाली है कि भारत की राजनीतिक पार्टियों के पास वो कौशल नहीं है कि वो ऐसे सपेरों को पिटारे में बंद कर सकें। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि ये जो बेवकूफी हुई है, इसमें हमारे हाथ थे, तो हम ही बंद कर देंगे किसी न किसी दिन। जातिवाद को लेकर के भी पार्टी ने अपना स्टैंड बदला है, ये बात आपने पहले भी कही है और अभी भी आप ये देखिए, वो तो जो मैनिफेस्टो था शुरू में वो सारा बदला है। वो वीडियो पब्लिक डोमेन में है कि हम ये करेंगे, हम आरक्षण हटा देंगे, हम जो है जो वो होंगी क्या कहते हैं क्रीमी लेयर्स होंगी उनको नहीं देंगे, एक बार जिसको मिल गया दोबारा नहीं देंगे। खुद कहा है, उसके वीडियोज हैं। पहली बार इसी ने रखवाया था। मैंने कहा भाई हमारी कौन सी केंद्र में सरकार बनने जा रही है जो हम आरक्षण पे कॉल लें, जो हम इन चीजों पर कॉल लें। नहीं नहीं नहीं, इससे रखो, इससे रखो। इससे क्या है जो यूथ मोटिवेट होगा और यूथ हमारे बारे में अच्छा अच्छा लिखेगा।
जो आदमी इस तरह की बातें करता हो, तो मेरी कोई विशेष टिप्पणी इस पर नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि मेरा कोई राजनीतिक मोटिव नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। मैं तो एक कार्यक्रम कर रहा था, आप आए, आपने मुझसे पूछा और मैंने आपको 3 बार मना भी किया कि भाई मैं ये एक भक्ति का, अध्यात्म का, राष्ट्रवाद का, एक राष्ट्रीय गीतों का कार्यक्रम कर रहा हूं। आपने कहा नहीं बताइए बताइए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि लोग बाग जरा सोचें इस देश के बारे में। मुझे दर्द होता है क्योंकि मैंने बनाया था वो, मैंने अपने हाथों से वो मंजर देखा था कि हिंदू मुस्लिम और ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अन्ना के हैं 4 सिपाही। और आज जब ये कहा जाता है कि दलित उप मुख्यमंत्री बनेगा, हिंदू डरा हुआ है, सिख किधर जाए, कैसी बात कर रहे हो यार। मतलब आपने कहा आपने पार्टी छोड़ी नहीं, आपको किसी ने पार्टी से निकाल लिया, तो आज पूछ लो ना उससे, कोई है, मैं पीएससी मेंबर, नेशनल स्पोक पर्सन, कोई लेटर इश्यू करा, कभी कोई ट्वीट करा हो कि ने निकाल दिया है, कभी कुछ हुआ हो, मैंने कोई कागज भेजा हो। जो खुद को स्वराज के बड़े मसीहा समझते तो इनसे स्टैंड तो पूछो कि वो हैं कहाँ। तो आप कहना चाहते हैं कि आप आज भी आम आदमी पार्टी में हैं टेक्निकली? भाई साहब, अगर मुझे ना निकाला गया है ना मैंने इस्तीफा दिया, वो चूंकि जेब की है पार्टी, तू ये बनेगा, तू ये बनेगा, तू चला जा, तू आ जा। जो दूसरों को लोकतंत्र सिखाते हैं उनका लोकतंत्र कैसा है मैं बता दूं अभी। और अभी तो मैं पंजाब वालों को और बात कहना चाहता हूं, वो एक गलतफहमी पाल देंगे जो थोड़ा बहुत बीमा वो देने वाले हैं, कहीं भी दिल्ली में कोई देने वाला है। वो जो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है ना, जो सुबह दोपहर शाम लगे रहते हैं वंदना में, उनको भी कुछ नहीं मिलने वाला। रिश्तेदार आने वाले हैं, पारिवारिक रिश्तेदार आने वाले हैं कब्जा करने के लिए, वहीं पहुंचेगी पार्टी। इन आपके बयान से कांग्रेस और भाजपा को फायदा होगा, एक बात तो अरे भाई, किसको काकालियों क्यों नहीं होगा? आप कम मानते हो उनको काकालियों को? किसको होगा किसको नहीं, मैंने इसलिए बोला ही नहीं। मेरे को तो एक दर्द था कि यार ये हिंदू सिख हद हो गई भाई। दरबार साहब और दुर्गाना मंदिर दोनों जगह सिर झुकाने वाले लोग हमने कभी नहीं सोचा कि पहले दरबार साहब में सिर झुका लिया तो बाद में दुर्गाना मंदिर जा रहे हैं, पहले दुर्गाना चले गए तो बाद में दरबार साहब जा रहे हैं। हमारे लिए मालिक के दोनों दरबार एक जैसे, और वहां ये बातें मैं सुनूं तो ये तो दुख देने वाली बात है। कष्ट हुआ तो मैंने बोल दिया। अब इसका जो राजनीतिक अर्थ निकले, जो इसकी पॉलिटिकल गेन माइलेज जिसको जो मिलती हो ना मिलती हो, मैं नहीं जानता, ना मैं इस जीत हार में पड़ा हुआ कि कौन जीते कौन हारे। एक गलत बात थी, मैंने बोल दी। और चिंटुओं से फिर कह रहा हूं कि आका को बचाने के चक्कर में बकवास मत करो, ज्यादा बोल दूंगा तो दिक्कत में आ जाओगे। प्रधानमंत्री ने आज आपको कोट किया? भैया मैं आज सुबह से कार्यक्रम में था तो मैंने कुछ देखा नहीं, आप फिर दोबारा प्रकट हो गए यहाँ पर तो मैंने दोबारा कोई बात कह दी।